बिहार विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। आज तीसरा दिन लगातार मानसून सत्र हुआ। आपको बता दें कि विपक्षी दलों द्वारा सदन में लगातार हंगामा हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। अब इसे लेकर विपक्ष दल की जो एक महिला राजद की विधायक है, वो लगातार इसे लेकर आरक्षण के मुद्दे को लेकर वहां पे हंगामा कर रही थी, जिसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुस्सा में थोड़ा उन्हें बोल दिया कि अरे तुम महिला हो, जानती हो। तो इसे लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के नेता मनोज लाल मनु। मनोज जी, सबसे पहला सवाल है मेरा कि नीतीश कुमार हमेशा सदन जब भी शुरुआत होता है कुछ न कुछ ऐसा बयानबाजी कर ही जाते हैं जिससे सोशल मीडिया और लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाते हैं। इस बार भी उन्होंने एक आरजेडी की जो विधायक है मसौढ़ी की, उनके बारे में भी वो बोल गए। तो मतलब क्या वो महिला विरोधी है? वो अपनी मर्यादित भाषाओं में बात नहीं कर सकते? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि कोई मर्यादित अमर्यादित बात यहाँ नहीं उठी है जी। वो सदन के नेता हैं और सदन के नेता जब बोल रहे हों तो बीच में किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। उस बीच में वो बोली तो उन्होंने एक के गुस्से में, मैं मान सकता हूँ कि उन्होंने गुस्सा में कहा कि अरे तुमको नहीं पता है, तुम बैठो, तुम महिला हो। तो इसमें कहीं से अमर्यादित बात नीतीश कुमार जी ने आज कह दिया हो, ये हमें नहीं लगता है। ठीक है, कोई वो बाहर निकली, कुछ चैनलों को अपना बयान दी, तो उस आधार पर ये सोशल मीडिया में ये जा रहा है। लेकिन इसको आप गौर से मुख्यमंत्री जी के भाषण को आप सुनेंगे तो उसमें नहीं लगेगा कि उन्होंने कोई अमर्यादित बात कही है। गुस्से में वो थे, ये चीज़ उनको दिखा जा रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि अरे 2005 की वो चर्चा कर रहे हैं कि 2005 के पहले क्या होता था, अभी क्या है, तुमको क्या पता है, तुम बैठो, तुम महिला हो। तो इसमें हमें नहीं लगता है कि कोई अमर्यादित बात उन्होंने की है। अच्छा, विपक्ष दल के जो नेता प्रतिपक्ष है, जो तेजस्वी यादव, और साथ में उनके जो पार्टी के जो और भी विधायक या मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए। पता नहीं आज आए हैं कि नहीं आए हैं विपक्ष के नेता, 2 दिन से तो गायब थे। अब ट्विटर पे उन्होंने कहा। हाँ, तो वही तो हम कर रहे हैं ना कि जो सदन में जो विपक्ष की नेता का भूमिका होती है, वो विपक्ष के नेता की भूमिका अदा ही नहीं कर रहा हो, सदन से गायब रहा हो और केवल ट्विटर खेल रहा हो, तो उसकी बात को जनता कितनी तरजीह देगी ये तो जनता समझ रही है। कि दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दें, ये कहाँ से? नीतीश कुमार जी उनके बदौलत क्या मुख्यमंत्री बने हुए हैं कि वह कहेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे? नीतीश कुमार जनता की बदौलत बने हुए हैं और नीतीश कुमार की क्या ताकत है ये उन्होंने खुद देख लिया लोकसभा चुनाव में। जहां वो 40 की 40 सीटें जीतने की बात करते थे, वहां आके कहां अटक गए। तो इसीलिए नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें। जब उनके पिता केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे, उनके पिता केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह सरकार के अंग थे, उस समय जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो क्या लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दे दिया था क्या? ये तो पूरे बिहार का मामला था। और तो और उस समय जब ये सरकार के अंग थे तो 2012 में चूँकि बिहार से कांग्रेस और राजद को जनता ने समर्थन नहीं दिया था, एनडीए के ज़्यादा सदस्य जीत के गए थे, तो बिहार की जनता को सबक सिखाने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने जो बिहार को स्पेशल स्टेटस के लिए जो नियम थे और उस नियम में बिहार परिपूर्ण था, उसको काट के अलग कर दिया। तो उस समय एक बार भी मुंह से आवाज़ निकला क्या? उस समय लालू जी इस्तीफा दे दिए थे क्या? मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस्तीफा दे दी थी क्या? तो ये सब चीज़ एक अलग है। अब इस्तीफा मांग लेना तो अलग बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी लोग इस्तीफा मांगते हैं।
तो इस्तीफा उनका मांगने का काम है, इसलिए उससे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, पिछली बार जब सदन की कार्रवाई हो रही थी उस समय भी नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर महिलाओं पे जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग वो किए थे, इस बार भी वो कर रहे, तो लोगों का कहना है कि इस बार वो माफ़ी मांगे जैसे पिछली बार मांगे थे। देखिए, पिछली बार उन्होंने गलत कहा तो उन्होंने तुरंत माफ़ी मांग लिया, और ये जो आज बता रहे हैं वो तो उनके साथ बैठे थे ना, जो तेजस्वी यादव इनके नेता हैं, नम्मा पास की फेल हैं, वो तो नीतीश कुमार जी के साथ बैठे हुए थे, उप मुख्यमंत्री थे। एक बार भी उनके मुंह से निकला था, उस समय उन्होंने विरोध किया था क्या? वो तो नीतीश कुमार जी ने, उनको लगा कि वो कुछ गलत बोल गए, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। ये लोग कभी उस समय विरोध किए थे क्या? तो अब आप बताइए कि जब उस समय ये विरोध नहीं किए थे, जिस पर कि खुद नीतीश कुमार जी ने माफ़ी मांग लिया, और आज तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। आज तो यही कहा कि तुम महिला हो, चुप रहो, तुमको नहीं पता है। तो इस पर नीतीश कुमार जी माफ़ी मांग लें, ऐसा तो हमको नहीं लगता है कि कुछ गलत वो बोले हैं। नीतीश कुमार जी में एक खासियत है, वह अगर गलत बोलते हैं और जब उनको समझ में आता है तो तुरंत भी माफ़ी मांग लेते हैं कि उन्होंने गलत बोला है। और आज नीतीश कुमार जी तो गलत बोले ही नहीं है, कोई ऐसा बातचीत ही नहीं है कि जिससे महिला का अपमान हो। उन्होंने गलत कहा क्या कि 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, महिलाओं को कितना सम्मान मिलता था? उस समय कोई भी महिला 6 बजे के बाद अकेली इस पटना की धरती पर सड़क पर नहीं निकल सकती थी। और आज हमारे दूर दराज से जो बेटियां बहन अकेले आती है पटना जंक्शन, वहाँ से ओला बुक करके सीधे 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर 4 किलोमीटर बड़े आराम से घर में चली जाती है। तो उन्होंने इस अंतर को बताया, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, और इस पर माफ़ी मांगने का तो हमको नहीं लगता है कि कोई सवाल उठता है, क्योंकि हम जब गलत बोलेंगे, गलत काम करेंगे तब ना हम माफ़ी मांगेंगे। तो विपक्ष का काम है चिल्लाना, कोई काम तो है नहीं। जनता के सवाल को लेकर आज भी विधानसभा में कई विपक्ष के विधायकों की नामों की चर्चा हो रही थी शून्यकाल के दौरान, जिसमें प्रश्नकाल के दौरान वो विधायक एब्सेंट थे, तो बाहर में वो चिल्ला रहे थे। तो इनका काम है चिल्लाना, चिल्लाने दीजिए। और इस मामले में नीतीश कुमार जी का कहीं से कोई गलती नहीं है, और कोई एक शब्द उन्होंने गलत नहीं बोला, न महिलाओं का कोई अपमानित किया, इसलिए माफ़ी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता मनोज लाल मनु। तो आपको क्या लगता है, इस पे कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें।